मेरा समीर नाम है, मैं एडवोकेट हूँ और हमारी टीम आई हुई है पूरी, जो कंप्लीट टीम है हमारी, जो यहाँ पे लीगल हेल्प देने आई हुई है निशुल्क हर तरीके से, जो लोगों के साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जो पुलिस तो नहीं कहेंगे, जो इन्होंने बदमाशों ने जो इन पे अनलॉफुल असेंबली बता के, जिन लोगों को ये भी नहीं पता अनलॉफुल असेंबली के लिए फ़ोर्स किस तरीके से यूज़ की जाती है, उसके क्या नियम होते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता, और उस तरीके से इन्होंने यहाँ पे हमला करा है, अटेम्प्ट टू मर्डर करे हैं, और भी कई धाराएं हैं जो कि प्रूफ आने के बाद जिन पे हम एफआईआर वगैरह कराएंगे। तो ये सब जो करा है इसके लिए हम आए हैं, हमारी पूरी टीम है। आप अंदर जाएंगे तो हर थोड़ी दूरी पे आपको एक एडवोकेट मिल जाएगा, ड्रेस पहने हुए दिखेगा ताकि पहचान हो सके। गर्मी में भी हमने कोट इसीलिए पहने हुए हैं ताकि हमारी हर चप्पे चप्पे पे पहचान हो सके, और जिसके साथ गलत हो रहा है उसको वो हमारा हाथ पकड़ के एकदम कह सके जी मुझे न्याय दिलाओ, और ये उनका हक है और हमारा फ़र्ज़ है। दिल्ली पुलिस ने जो है कई लोगों पे एफआईआर लिखी भी है इसके बाद, उस दिन के बाद से सोनम वांगचुक ने इस बात को लेकर कहा भी कि वो अगर अनशन तोड़ने को तैयार हो जाएंगे अगर उन बच्चों को फ्री कर दिया जाता है उस लीगल प्रोसेस से। वो क्यों तोड़ रहे हैं? वो तो फ्री होंगे, अगर इलीगल है तो फ्री होंगे। इलीगल डिटेन है, इलीगल डिटेन के लिए हमारी पूरी टीम हर थाने पे खड़ी है। कोई सा भी थाना हो पूरी दिल्ली का, कितने पुलिस पर्सनल्स हैं कुल 70, 75, 80 हज़ार, उससे ज़्यादा तो हमारे वकील ही हैं। और वकीलों का जब पुलिस से सामना होता है तो पूरी सबको ही कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है। और जितना ये बता रहे हैं, चलो पुलिस पर्सनल कितने हैं, 87,000 के करीब हैं कुछ, इससे ज़्यादा तो यहाँ पे जनता है जो बाहर की आई हुई है, तो उसके लिए अपना वापस लेने की क्या ज़रूरत है? वो तो सबको पता है इलीगल है। चलो सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे हैं, इन्हें टैंपर कर देंगे, पुलिस टैंपर कर सकती है ना, बिल्कुल उनके हाथ में कर ही सकते हैं वो। लेकिन आप जैसे लोग, मैं कहूँगा, आपको कहूँगा मैं, मीडिया, वो मीडिया नहीं है जो एसी में बैठ के थोड़ा सा मेकअप करके वैन से बाहर निकल के और दूर से ही दिखा देते हैं ये गलत कर रहे हैं, वो मीडिया नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पे आके जो सच दिखा रहे हो वो मीडिया, क्योंकि आपको डर नहीं है, आपको अपनी नौकरी खोने का डर नहीं है, किसी चीज़ का लालच नहीं है, सरकार से ये आपको डर नहीं है कि आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो आपके पास जो वीडियो सुरक्षित हैं उनमें सब चीज़ दिख रहा है, इलीगल तरीके से इन्हें डिटेन किया गया है, तो उसके लिए किसी इंसान को अपना अनशन या प्रोटेस्ट वापस लेने की क्या ज़रूरत है? वो तो कानून के हिसाब से इलीगल है, वो तो वैसे ही छूट जाएंगे। आप हमें बताओ कौन है इलीगल तरीके से, कौन है? और अगर वो कह रहे हैं कि जिन्हें डिटेन किया है वो मिल नहीं रहे, आप हमें बताओ, हैबेस कॉर्पस डालेंगे। ये जितने भी पुलिस बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब, डीजीपी साहब या डीसीपी साहब, जो यहाँ पे गुंडों की तरह लड़कियों पे चाटे मार रहे हैं, हेलमेट से शीशे तोड़ रहे हैं, सब आएंगे अदालत के दरवाजे पर। तो इसके लिए किसी इंसान को, और रही बात कि यहाँ के लीडर वगैरह, हम यहाँ पे जितने भी वकील खड़े हैं, हम यहाँ पे किसी को लीडर नहीं मानते। ये ना हम किसी की लीडरशिप के अंडर आए हैं, ना हम किसी सरकार के तहत आए हैं, ना हम बीजेपी के लिए, ना सीजेपी के लिए। आप किसी भी यहाँ पे वकील से उसकी बिरादरी पूछ लो, वकील बिरादरी बताएगा, ना किसी उससे। हम सिर्फ यहाँ पे जो आए हैं, जो बच्चों के साथ 20 तारीख को गलत हुआ है उन्हें न्याय दिलाने आए हैं। वकील का ये हमारा एक ये धर्म है, ये हमें सिखाया जाता है, और जो हमें सिखाया जाता है वो हम करेंगे। पुलिस को जो सिखाया जाता है वो नहीं कर रही। एक डीसीपी रैंक का बंदा कांस्टेबल जैसा व्यवहार कर रहा है, जैसे आप कांस्टेबल होते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, आप थाने में जाएंगे बाहर बैठे रहते हैं, आपसे इधर को बैठ जा भाई, क्या काम है भाई? इस तरीके का काम जब एक डीसीपी लेवल का बंदा, जो आपने वीडियो देखी, एडिशनल डीसीपी हैं जो थप्पड़ मार रहे हैं लड़की के और उनको हेलमेट से शीशे तोड़ रहे हैं, तो कांस्टेबल से भी नीचे काम कर रहे हैं। और पहली बात, कुछ इसमें ईमानदार पुलिस वाले भी हैं, उन ईमानदार पुलिस वालों की वजह से, उनकी वजह से वो उनको बढ़ोतरी मिल रही है जो यहाँ पे क्रिमिनल हैं। तो जो ईमानदार हैं वो तो अपना बैच लगा के खड़े हुए हैं, और उनके साथ गलत भी हुआ है। गलत किसकी वजह से हुआ है? गलत यहाँ जो पीसफुल प्रोटेस्टर है उन्होंने नहीं किया, उनके पीछे जो आ रहे हैं पीछे से कि दिल्ली पुलिस आप लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। ये जो नारे हैं, अब उनसे पूछो जो ये असामाजिक तत्व आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, आप उनकी वर्दी के पीछे बच सकते हो, वो खुद नहीं बच सकते। अगर वर्दी, जब वो कोर्ट में आएंगे, देखो कानून का डंडा कितना भारी होता है, डंडा भारी होता है ना, लेकिन उससे भारी हमारी किताबें हैं कानून की। कानून की किताब
डंडे से बहुत भारी है। और जब इन्हें पुलिस वालों को जवाब देने कोर्ट आना होता है तो ये वहाँ पे कोई पुलिस नहीं होती, कुछ नहीं होती, ये भी एक आम आदमी की तरह ही आते हैं। तो जो पीछे से असामाजिक तत्व उनके लिए हल्ला मचा रहे हैं, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और एक ईमानदार पुलिस वालों की पिटाई करवा रहे हैं। सही बात। और उनका ही काम है पीसफुल प्रोटेस्टर, यहाँ पे पीसफुली कर रहे हैं, हमने देखा है, पिट रहे हैं, हाथ जोड़ के पिट रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं जो उन्हें चढ़ा के आगे करके और उन्हें ही पीट के और वीडियो इस तरीके की बनवा रहे हैं, वो तो सब देखो वीडियोस वगैरह हैं, ये ड्रोन उड़ा रहे हैं, सब चीजें उसमें आ जाएंगी सब। अगर इनके पास हैं तो आप जैसे जो ग्राउंड लेवल पे जो ईमानदार लोग काम कर रहे हैं, वो वाली मीडिया नहीं कहूंगा मैं, आपको मीडिया कहूंगा, वो मीडिया नहीं है। तो आप जैसे, आपके पास बहुत वीडियो है, हम तो आज आए यहाँ पे और हमारी टीम तो पहले से आ रही है, मैं आज आया हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा इस वजह से। लेकिन हमने जो उस दिन का सीन देखा है उसके बाद हमसे ज़्यादा आप हो ग्राउंड लेवल पे। आप सुबह शाम यहाँ के लोग, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, यहाँ के प्रोटेस्टर हैं, सुबह से शाम तक यहाँ लगे हुए हैं, उनके पास एक एक वीडियो है, एक एक प्रूफ है, वो इनफ है इन पे एफआईआर करवाने के लिए। जो इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है लोगों को और बहुत सी चीज़ें करी हैं वो, और सिर्फ हम एफआईआर पे नहीं रुकेंगे, इनके खिलाफ इंक्वायरी। मेरा एक सवाल था, मैं गलत ना समझे ना सर, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत पावर है उसमें, है ना, आपको भी पता है और सारे लोगों को पता है, लेकिन सर फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा सर। हाँ, इसी से आप जुड़ा एक सवाल फिर भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा, हम वेट कर रहे हैं, जब तक हम अब नाक तक पानी आ चुका है हमारे, क्योंकि इतना बंदे सह रहे हैं कुछ, जब ऊपर जाएगा, जब मरने की स्थिति में बंदा कुछ तो करेगा ना। एक सवाल इसी से जुड़ा मेरा ये कि सीजीआई ने कहा कि टाइम वेस्ट है विजुअल देखना, हमारा टाइम मत वेस्ट करिए, उस पे भी एक इस बात देखिए, ली थी। हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की सुने या सीजीआई की सुने, तो आप उनकी बात क्यों कर रहे हो? उन्होंने तो चालू करवाया, उनके पास हमारे लिए, जनता के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास उनके लिए टाइम नहीं है, आप वहाँ की बात ही क्यों कर रहे हो? जब एक बात बताओ, आप जो पुलिस को, अब यहाँ पे लोग बाग जिन्हें पता नहीं है, जो उन लोगों को, गुंडों को, जो पीली वर्दी, पुलिस के जैसी वर्दी पहन के यहाँ हमले कर रहे हैं, उन्हें पुलिस कह रहे हैं, आम जनता, वो कहाँ उनकी बातों में आ रही? सुप्रीम कोर्ट से आप अपने फेवर में नहीं ला सकते, क्योंकि जहाँ पावर होती है ना, अगर आप मेरे लिए काम कर रहे हो या कुछ भी है, मैंने आपको बिठाया है और आप मेरा काम नहीं करोगे तो लात मार के हटा दिया जाएगा, जैसे कमिश्नर ऑफ पुलिस को हटाया है और रात को ही हमले करवाए हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके, आप ऐसी उम्मीद ना करो कि आपको ऊपर से कुछ मिल जाएगा, जो कर सकते हो यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके की ऊपर लेवल से उम्मीद मत करो, आपका वो कुछ नहीं करेंगे, उनका माइंडसेट अलग है। आपके जैसे, हमारे जैसे इसी भीड़ को तो वो पता नहीं कहाँ फेंक देंगे, लेकिन कानून की लड़ाई अगर लड़ेंगे हम, तो हम उन्हें बहुत दूर तक खींच के लेके जा सकते हैं और वो बच नहीं सकते। जो इनका सवाल था ना भाई का, उसके लिए मजबूरी वकील की एक और भी है। मजबूरी है कि जब तक वकील के पास कोई नहीं आएगा, इनके साथ कुछ गलत हुआ है, ये शिकायत तो करें, उसके बाद हमारी जो भी रोल है शुरू होगा कोर्ट के अंदर। वकील की एक लिमिटेशन होती है, कोई आए तो सही ना हमारे पास शिकायत करने के लिए, हम खड़े हैं तो कोई आए कि हमारे साथ ये सही चीज़ हुई है, हमारे पास ये वीडियो है, हमारे साथ ये जाती हुई है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट में मिला देखने को, कि बहुत सारे सादी वर्दी में भी डंडे बजा रहे थे लोगों के ऊपर, जो वीडियो आई, इन्होंने फिर एक कहानी गढ़ी 2 दिन से क्रिमिनल मीडिया के ऊपर कि ये लोग पुलिस के स्पेशल सेल के क्राइम ब्रांच के लोग हैं। ऐसा नहीं होता है, मैनुअल के हिसाब से भी अगर देखें, जो स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के लोग हैं, वर्दी सबकी होती है, सबके लिए वर्दी है, बिना वर्दी के कोई पुलिस दिल्ली में किसी ब्रांच में नहीं होती है। अगर कोई सिविल वर्दी में आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो प्रोटेस्ट से या किसी भी धरने से, ताकि वो सीनियर ऑफिसर को दे सके। उसके हाथ में लाठी होएगी ही नहीं, डंडा होएगा ही नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो लोग आते हैं प्रोटेस्ट वगैरह के बीच में, कि क्या चीज़ यहाँ पे चल रही है, कि कितनी गहरी, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इनकी कटिंग बालों की, इनका सब चीज़ की तरीका ये लगी नहीं है दिल्ली पुलिस के। सीधा बात है कि गुंडे लेकर आते हैं ताकि प्रोटेस्ट में घुसकर उसे हमला करा के उसे उकसा दे, और फिर ये कह रहे हैं कि देखो जी इन्होंने गाड़ी तोड़ दी, इन्होंने जी इन लोगों को मार दिया, इन्होंने जी पुलिस पर हमला कर दिया, इसलिए जी हमने ये सब कर दिया। ये सब प्लान के साथ ही काम कराया जा रहा है ताकि प्रोटेस्ट को ख़त्म कराया जा सके, उसी के लिए बिगाड़ने की कोशिश होती है इस प्रोटेस्ट को। गोदी मीडिया है सर, सारी मतलब कि उस नेशनल को पता है कि भी ये गलत है और फेक न्यूज़ फैलाती है सर, कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते सर उस पर? सर सुप्रीम सबसे मैंने आपसे बात शुरू करने से पहले कह दिया था, वो मीडिया नहीं है। आप मीडिया वर्ड यूज़ मत कीजिए उसे, वो नहीं, मीडिया वर्ड ही मत लगाइए ना आप वो तो एक हो ही रहेगा। आप दलाल कह सकते हैं, एक कुछ भी कह सकते हैं, आप उसे मीडिया नहीं से कह सकते। ये दिखाना तो इंडिपेंडेंट है बंदा। अब ये दिखा रहे हैं, ये ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं,
ये अपने जो ऊपर से आकाओं से मिले हुए सवाल वो हमसे नहीं पूछ रहे उस तरीके के, या उनसे प्रोटेस्टर से नहीं पूछ रहे, लेकिन ये जो सच्चाई है ग्राउंड लेवल की वो दिखा रहे हैं। तो मीडिया आप जो यहाँ पे जो बिना लालच के अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं और बिल्कुल सच्चाई दिखा रहे हैं, तो मीडिया आप उन्हें कहिए और पुलिस भी इन्हें मत कहिए। और आपकी जो बात थी कि इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो जो सर ने बताया कि वकील की कुछ लिमिटेशन होती हैं। जब तक हमारे पास एक कंप्लेनेंट, स्ट्रॉन्ग कंप्लेनेंट, ऐसा नहीं कि कमरे में जाके बदल जाए, वैसा नहीं, हमें एक स्ट्रॉन्ग कंप्लेनेंट चाहिए होता है, हम उसके लिए काम करते हैं। अगर हमसे ये कह रहे हैं कि इस तरीके का, आप हमें प्रूफ दीजिए, वीडियोस दीजिए, एक कंप्लेनेंट दीजिए, आगे का रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। एफआईआर भी कराएंगे, एफआईआर कराने के बाद इंक्वायरीज भी करेंगे, इनके ऊपर इंक्वायरीज भी बिठवाएंगे। एक इनका सवाल था जी। नहीं, सवाल नहीं है, मेरे को ना थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे ऐड ऑन करना है, मतलब आपसे कोई सवाल नहीं है। मैं अभी अंदर ही था, मैं अभी अंदर से उठ के आ गया हूँ। मेरा सेकंड है प्रोटेस्ट पे, तो मेरा सेकंड और लास्ट डे हो गया प्रोटेस्ट का वैसे तो, क्योंकि मेरे को ना कुछ चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है। पहली बात, जैसे जो लोग खड़े हैं प्लीज़ मारना मत, पर मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस में है, ठीक है। जैसा आप लोग कह रहे हो, जो चीज़ हुई मैंने भी देखी, उसी वजह से मैं यहाँ पर आया भी। 20 तारीख को हुआ, 21 तारीख से मैंने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया और 24 घंटे यहाँ बैठा, लोगों के लिए जितना कर सकता था, साफ़ सफाई, पानी, खाना, जितना कर सकता था करा, ठीक है, अपनी तरफ से। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस चीज़ की वजह से ना एक मानसिकता आप लोग ये मत बनिएगा कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है। नहीं सर, अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा? बहुत बढ़िया। नहीं, मैं आपने नहीं, मेरे ऊपर नहीं कह रहे, मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुनते तो शायद आप ये सवाल ना करते, क्योंकि मैंने नहीं सवाल नहीं, जो भी आपने क्योंकि उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। मैंने क्या कहा, जिनको हम पुलिस वाले कह रहे हैं वो एक्चुअल में पुलिस वाले हैं, वो ईमानदार पुलिस वाले हैं। और कुछ लोगों के चक्कर में हम, जिन लोगों ने इलीगली तरीके से काम किया है वो पुलिस है ही नहीं, और उनको उस चीज़ का भुगतान देना पड़ेगा, उनको उस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी। मेरा कहना सिर्फ ये है, जैसे एक करप्ट और अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है, एक करप्ट और अच्छा लॉयर भी हो सकता है, एक करप्ट और एक अच्छा पुलिसमैन भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो इससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अभी लग रही है, जो हुआ वो हम सब ने देखा, वो कुछ छुपा नहीं। अभी इस पर कोई कुछ ही बोले कि नहीं मारा, नहीं कपड़े फाड़े बच्चों के, 12-13 साल की बच्चियों को नहीं पीटा, सब हुआ है, हम सब ने देखा है, क्योंकि बड़े मीडिया चैनल ने कवर नहीं किया। लेकिन जो लोगों के मोबाइल्स के थ्रू कितना एआई यूज़ कर लोगे यार। मैं 6 महीने से एआई पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो नहीं इतना अच्छा एआई बनाना है कि बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियो बन जाए, नहीं हो सकता। लेकिन उससे बड़ा एक प्रॉब्लम है जो प्लीज़ हम सभी लोगों को थोड़ा समझने की नीड है, जो मुझे लग रहा है। अभी मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं, अलग अलग पार्टी के आ रहे हैं अभी तो, है ना, जो अपोजिशन पार्टी में सब आ रहे हैं, सब अपना पीआर कैंपेन रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे रन कर रहे हैं। परसों उद्धव ठाकरे जी आए थे, कोई अगर समर्थक है फिर से प्लीज़ मारना मत मेरे को भाई। उद्धव ठाकरे जी आए थे, 10 मिनट के लिए आए, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने बोला कि वो महाराष्ट्र में भी करवा रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ठाकरे साहब जी की सरकार थी, क्या तब कुछ खराब नहीं हो रहा था? या जब दिल्ली में और देश में कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले कुछ खराब नहीं हो रहा था? एक सेकंड में एक चीज़ ना कवर करता हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ हमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा नीड है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। अभी जो ये लोग आ रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको अगर सपोर्ट करते हो तो मत करो, नहीं करते हो तो करने लग जाओ। मेरा बस आप सभी लोगों से ना एक कहने, ये दरखास्त है, एक अपील है कि यार इनके बेसिस पे ना अपना ओपिनियन मत बना लेना। आज जो कांग्रेस वाले आके बोल रहे हैं, अगर अब तक उनके लिए जिस तरीके का मानसिकता रखते थे तो पहले उनको एनालाइज कर लो, है ना। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, वो अगर आकर स्टेज पे कुछ बोलते हैं ना तो पहले उनकी बातों को एनालाइज कर लो। ये नहीं होना चाहिए कि कल को जब इलेक्शन होगा 2-3 साल बाद, और आप देखना ये चीज़ होगी, जितने लोग आज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सब इलेक्शन के टाइम पे इस चीज़ को कैपिटलाइज करने का ट्राई करेंगे। फिर बाकी आप लोग, ये आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छी बात है ये, लेकिन आप उसे दूसरे नज़रिए से भी सोचिए, आप अपने ऊपर रख के सोचिए। जैसे यहाँ पे जितने खड़े हैं, जितने प्रोटेस्टर हैं, सब पुलिस को किस नज़र से देख रहे हैं? बिल्कुल कल्प्रिट देख रहे हैं, बिल्कुल दूसरे तरीके से देख रहे हैं ना। बिल्कुल। अगर आपको भी उस तरीके से देखा जाए, आपके, क्योंकि आपके फादर पुलिस में है, लेकिन जैसे पॉलिटिशियन आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो पॉलिटिशियन अपना कैरियर चमकाने आ रहे हैं या अपनी पॉलिटिकल नीड्स को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर वो ऐसी पोस्ट डालते हैं तो उन्हें बायकॉट करना चाहिए। लेकिन हर पॉलिटिशियन, हर पुलिस ऑफिसर, हर वकील और हर आर्मी, हर इंसान के अंदर एक इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है। तो पॉलिटिशियन के अंदर भी एक इंसान है। तो कुछ लोग इंसानियत के नाते भी आ रहे हैं, वो पॉलिटिशियन को, पॉलिटिकल कैरियर को अपने साइड रख के इंसानियत के नाते, अब जैसे आप दिल्ली, आप जैसे जी, जैसे आपके फादर, समझने की जरूरत करता हूँ। अभी एक यूपी के मौर्य साहब आए थे, मुझे पूरा नाम नहीं पता, यूपी के कोई मिनिस्टर आए थे मौर्य नाम से, है ना, मेरे को नाम नहीं पता।
सॉरी केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके इंट्रोडक्शन जो दे रहे थे उनकी टीम के एक मेंबर थे, उन्होंने एक बात कही जो मेरे को बड़ी अटपटी लगी, तो मैं उठ के आ गया वहाँ से। उन्होंने बोला कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये मुसलमानों ने स्टार्ट किया, फिर पहलवानों ने स्टार्ट किया, फिर सरदारों ने स्टार्ट किया। उन्होंने एक ऐसे करके स्टेटमेंट बोली। सर प्लीज कंप्लीट करने दो यार, भाई प्लीज कंप्लीट भाई झूठ बोल रहे भाई मेरे कंप्लीट तो करने दे मेरे भैया, मेरी बात तो, मेरा कहना ये है, मेरा ये, अरे भाई बोलने तो दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ना मुसलमान ने करा, ना सरदार ने करा, ना हिंदुओं ने करा, ये सब ने करा। ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट तो हर धर्म बिरादरी से आ रहे हैं ना, तो ये जो चीज़ें हो रही है ना ये थोड़े सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अभी। अगर बाकी ठीक है भाई, ये बोला है आप मेरे पास ऐसा है, सुनो ऐसा है, आपसे भी सुनो हेलो ब्रदर, अरे आप कहाँ जा रहे हो भाई साहब कहाँ जा रहे हो? सुनो नहीं वो क्लियर कर रहे हैं, वो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आप समझो उनकी बात को, समझो, कोई बात नहीं। स्टूडेंट के गार्जियन भी तो आएंगे भाई, स्टूडेंट आएगा क्या यहाँ पे? स्टूडेंट के गार्जियन नहीं आएंगे? आप कर रहे हैं नहीं देखो ऐसा है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। सवाल को फिर से सबके लिए रिपीट कर दो तो लोग समझ जाए। एक सेकंड आपको लगा होगा, आप सुनिए, आप इधर आइए, आपको कंफ्यूजन हो गया, ये वो नहीं कहना चाह रहे थे आप, नहीं आप सवाल को एक बार फिर से जी 2 मिनट पूछे सर, मैं नहीं आपने क्वेश्चन बात रखने का मैं तो सर कर रहा हूँ। चलिए आप इधर आ जाइए, आप बोलिए आपका। ये देखो, ये कोई पॉलिटिशियन होंगे, ये भी तो पॉलिटिक्स की बातें करने लग गए। हम तो किसी पॉलिटिक्स के लिए आए नहीं है यहाँ पे। जितने आपको वकील मिलेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, आप अंदर जाओ, अगर आपको 100 वकील मिले, उनसे आप पूछ सकते हो किस पार्टी से आए हो, किस धर्म से हो। उनका एक ही धर्म होगा, वकील, ना पॉलिटिकल पार्टी। और हम जितने भी आए हैं, हम यहाँ किसी को लीडर नहीं मानते। अगर दीप के बैठा है तो हम लीडर नहीं मानते उसे, यहाँ हम किसी को लीडर नहीं मानते। यहाँ जो लोगों के साथ गलत हुआ है, हम उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, जैसे वो वहाँ बैठा है, वो वहाँ पे काम कर रहा है, ऐसे ही आप हो, ऐसे यहाँ पे हर इंसान है, हर कोई यहाँ पे सुप्रीम है। तो यहाँ पे कोई सुप्रीम ना समझे, कहीं काम करेंगे तभी अपने आप को कोई यहाँ पे सुप्रीम ना समझे, और ना आप किसी को यहाँ पे लीडर बनाओ, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता आए। हाँ, ये कह सकते हैं कि उन्होंने शुरू किया है, फाउंडर हैं, लीडर किसी को मत बनाओ, क्योंकि जहाँ लीडरशिप शुरू होती है वहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो लीडर यहाँ पे कोई नहीं है, जैसे वो लोग हैं वहाँ बैठे हैं, उन्होंने शुरू किया है इसलिए वो मंच पे बैठे हैं। नॉर्मल सपोर्टर सपोर्ट करने आ रहे हैं, लेकिन जैसे वो हैं वैसे यहाँ पे बाकी लोग हैं। तो यहाँ पे लीडर कोई नहीं है, और ना यहाँ पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कांग्रेस, बीजेपी, कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको अंदर जाके हर धर्म के लोग मिलेंगे, हर पार्टी के लोग मिलेंगे, हर बंदा मिलेगा, हर प्रोफेशन के लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ एक प्रोफेशन के आ गए, वकील आ गए। और यहाँ पे कोई किसी तरीके से, जो लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग अपना पॉलिटिकल कैरियर सुधारने के लिए या अपना आपको लाइमलाइट में लाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ना तो आप उनको थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस दीजिए, बिल्कुल इग्नोर कीजिए, और उनको बिल्कुल भी सपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी तरीके का उनको उनकी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कोई नेता हो या कोई भी हो, अगर वो ह्यूमैनिटी के हिसाब से अपनी पॉलिटिकल कैरियर साइड रख के और इंसानियत के नाते यहाँ पे आ रहा है, तो उसको सुनो, उसे मानो। बिल्कुल हमारा कहना ये है। तो आप सुन रहे थे यहाँ पे मौजूद वकीलों को। अंदर हम जाके देखेंगे, अभी इनका जैसा दावा है कि वकील हर जगह पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और इनकी बातों को आप भी सहमत करिए, समझिए कि यदि आपके साथ गलत हुआ है 20 जुलाई को, उस दिन यदि आप स्ट्रॉन्ग कंप्लेनेंट बन सकते हैं तो सपोर्ट करिए। एडवोकेट्स की टीम यहाँ मौजूद है आपको लीगल एड देने के लिए। मैं प्रशांत तिवारी कैमरामैन गौतम के साथ जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। जो भी होगा आपको जस का तस दिखाएंगे। आप देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।